अब ब्रिजभूषण ने यहाँ पर जो दाव खेला है वो दाव एकदम सटीक गया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा सकता है। लेकिन जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता है, ये हम अब ये मांग मैं उनकी पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी खिलाड़ी आरोप लगाए हैं, क्योंकि आरोप मैंने तो लगाया नहीं, तो उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरे भी नार्को टेस्ट कराए जाए, जिससे पता लग सके कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और या सच्चाई क्या है। वो सच्चाई देश की जनता के सामने आ जाएगी और उसके लिए मैं तैयार हूं। जैसा कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि डब्ल्यूएफआई के चीफ और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस बीच ये खबर भी आ चुकी है कि यहाँ पर जो चैलेंज रखा था, जो शर्त रखी थी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के सामने कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर अगर उनका नार्को टेस्ट हो रहा है तो इस नार्को टेस्ट से पहले यहाँ पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि सच दोनों तरफ से सामने आए। खैर, ये तो इस वक्त की खबर थी, लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आ चुकी है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। क्या है वो खबर, तो बताते चले कि यहाँ पर अब खबर आ चुकी है कि इस नार्को टेस्ट की खबर से एक्सेप्ट तो कर लिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कि वो नार्को टेस्ट करवाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन यहाँ पर अब कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ जो सबूत है वो सब सामने आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए। तो अभी तक तो उनका पद सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यूएफआई चीफ के तौर से हटा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सारे पदों से उन्हें इस्तीफा देना पड़े। ऐसे में अब खबर सोशल मीडिया पर आई है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह इस नार्को टेस्ट से घबरा चुके हैं और इसी घबराहट में उन्होंने पहलवानों के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। तो अंकिता मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हमारा सवाल रहेगा डब्ल्यूएफआई के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर। दरअसल ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दो बड़ी शर्तें रख दी। शर्त ये थी कि यहाँ पर बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट हो और विनेश फोगाट का भी। जब तक उन दोनों का टेस्ट नहीं होगा तब तक ब्रिजभूषण अपना नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब इस बीच हमने खुलासा किया था कि खबर आई थी कि नार्को टेस्ट से दरअसल डर चुके हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इसीलिए उन्होंने ऐसी शर्तें रखी बजरंग पूनिया के सामने, विनेश फोगाट के सामने। और ऐसे में कहना है लोगों का सोशल मीडिया पर कि बजरंग पूनिया हो सकता है कि नार्को टेस्ट से डर रहे हैं कि कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, सच सामने ना आ जाए, और इसीलिए उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि भैया मैं तो नार्को टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों का टेस्ट होना चाहिए। तो क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो डर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने पहलवानों से ऐसी बात की है? देखिए, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के कहें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता है, ये हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से अपने सियासत में वो अपनी बाजी खेले जाते हैं, उनकी बाजी भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से डर रही है। दूसरी बात है नार्को टेस्ट को लेकर के, क्योंकि नार्को टेस्ट को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई और सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह डर गए हैं या नहीं डरे हैं, जो भी बात है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह चाहे डरे या खिलाड़ी डरे, बजरंग पूनिया डरे या विनेश फोगाट चले, जो कानूनी प्रक्रिया है वो नहीं डरती, और कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से रहेगी, उसी जैसे काम करना होगा वो उसी तरीके से काम करेगी। अब देखिए, नार्को टेस्ट को लेकर के सबसे पहले जो सवाल है वो विनेश फोगाट ने उठाया था, कहा था कि हमारे खिलाफ ये इतना सब कुछ हुआ है तो नार्को टेस्ट अगर एक बार करवा के देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का उनका जो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर जब से ये खबर सामने आई, लगातार टेलीविजन चैनल्स पे ये चल रहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह आखिर नार्को टेस्ट के नाम से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो तुरंत बोलना चाहिए था। अब ब्रिजभूषण ने यहाँ पर जो दाव खेला है वो दाव एकदम सटीक गया है। ब्रिजभूषण ने सबसे पहले तो कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, फिर कहा कि विनेश फोगाट का होना चाहिए था, बजरंग पूनिया का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बता दें कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ शब्दों की सियासत है, शब्दों की सियासत है, शब्द का खेल ये लोग खेल रहे हैं। लेकिन अगर नार्को टेस्ट की बात करें, क्योंकि
बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। नार्को टेस्ट किस आधार पर किया जाता है? सबसे पहले जो आरोपी के खिलाफ सबूत है वो ढूंढा जाएगा, फिर कोर्ट का परमिशन लिया जाएगा। अगर गहरी धाराओं में केस दर्ज है, बड़ा कोई कांड किया है, तो ही यहाँ पर होता है नार्को टेस्ट। इसके अलावा नार्को टेस्ट कहीं भी नहीं किया जाता। अंकिता, वही मैं टोकना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बृजभूषण शरण सिंह पे नाबालिग के स्टेटमेंट के बाद उन पर पोक्सो एक्ट लग चुका है, तो इसके बाद तो नार्को टेस्ट होना लाजमी है। देखिए, नार्को टेस्ट का मैंने जैसा बताया कि जो केसेस होते हैं वो केस के आधार पर होता है कि केस कैसा है। क्योंकि आप देखिए, मैं श्रद्धा वालकर का केस लेकर के चलूं, एक संजीदा केस था, हर कोई इतना परेशान था कि क्या है, क्या निकालना है। लेकिन जो ये बजरंग पुनिया का है या फिर बृजभूषण शरण सिंह का है, ये इतना गंभीर मामला अभी फिलहाल नहीं है। अभी तक पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से नहीं पूरी हुई है और सबूत अभी पूरे तरीके से इकट्ठे नहीं हुए हैं। अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला जा सकता है। तो अभी जो नार्को टेस्ट की बात है वो केवल खेल में सीमित है, केवल जो शब्दों का खेल है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक मुख्य बात बता दूं, गौर करने वाली बात यह है, क्योंकि तमाम टेलीविजन चैनल देख लीजिए, सोशल मीडिया के चैनल्स देख लीजिए, तमाम यहाँ पर लोग जो बृजभूषण शरण सिंह को कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट से क्यों डर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान पेश किया। इसके पीछे और कोई दूसरा तथ्य नहीं है, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं नार्को टेस्ट से नहीं डर रहा, इस वजह से उन्होंने ये बयान पेश किया। इसके अलावा और कोई भी ये मतलब इस बात का नहीं बनता है। जी, तो देखा आपने कितने अच्छे से अंकिता ने यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब दिया। आपको हमारी की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों को लेकर। क्या था इसके पीछे का सच, उससे आपको रूबरू करवाया। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।